महिलाओं का सबसे डरावना सपना। उनको ऐसे गुस्से में उन्होंने कह दिया और मुझे 3 तलाक देके घर से निकाल दिया। एक हमारी बहन है जिसका अभी तलाक हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी किडनी डैमेज थी। खुदा का खौफ दिखाकर हक छीन लेने की कुप्रथा। शरिया और शरिया लॉ में फर्क होता है। शरिया लॉ इंसानों ने बनाया है। समस्या बड़ी है औरतों के लिए, तो इसलिए औरतों को ही थोड़ा हल ढूंढना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं से किया वादा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का वादा पूरा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। मुस्लिम समाज की एक बड़ी आबादी ऐसी है कि जो आज भी न्याय से वंचित है। महंत बनेंगे मुस्लिम महिलाओं की मसीहा। आज जब बीजेपी आई है तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हेल्प मिलेगी। अगले आधे घंटे तक आज हम आपको दिखाएंगे उन महिलाओं का दर्द जिन्हें ट्रिपल तलाक के सिस्टम ने लाचार कर दिया है। बच्ची भी मेरी स्कूल नहीं जा पा रही है 2 साल से और मुझे कोई मेंटेनेंस नहीं मिला है कोर्ट से भी। मेरे पास पैसे नहीं बचे। उन मुस्लिम महिलाओं की कहानियां जो तलाक की कुप्रथा की मार से कराह रही हैं, हर दरवाजे पर न्याय मांग रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां आई थी बच्चे लेकर, 22 साल की, 27 साल की। जी न्यूज पर जारी है मुस्लिम औरतों की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन। आज हम आपको दिखाएंगे 3 तलाक के खिलाफ यूपी की योगी सरकार का एक्शन। सबसे पहली मांग तो यह है कि ये ट्रिपल तलाक और हलाला के मामले में इनको न्याय मिलना चाहिए। शुरू हो चुका है 3 तलाक के खात्मे का काउंटडाउन। इनकी मांगों को लिखकर और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी को पेश करूंगी। संकल्प पत्र में शामिल 3 तलाक को खत्म करने के पीएम मोदी के वायदे को पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हर संभव कोशिश में लगे हैं और उनके एक्शन से यूपी के मुस्लिम महिलाओं में आस भी जगी है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। SMS पर 3 तलाक, व्हाट्सएप पर 3 तलाक, स्पीड पोस्ट से 3 तलाक, दीवार पर, पानी पर और न जाने कैसे कैसे 3 तलाक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। और मसला यह है कि क्या यूपी में आएंगे मुस्लिम महिलाओं के अच्छे दिन। यूपी विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को शानदार सफलता मिली तो इस जीत के अलग अलग मायने निकाले गए। एक बात तो यह भी कही गई कि 3 तलाक का विरोध करने वाली मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया, इस उम्मीद पर कि प्रधानमंत्री मोदी का वादा मुख्यमंत्री योगी पूरा करेंगे। मुस्लिम महिलाओं को आस है कि योगी 3 तलाक से आजादी दिलाएंगे। बीजेपी ही यूपी में मुस्लिम महिलाओं के अच्छे दिन लाएगी। अच्छे दिन का आश्वासन मिल चुका है, लेकिन जिन महिलाओं का बेवजह तलाक हो चुका है वो फिलहाल दर्द में है। ये सोफिया अहमद है, तलाकशुदा है। शादी को 2 साल भी नहीं हुए कि पति ने तलाक दे दिया। 12 जून 2015 को निकाह पढ़ा गया था और साल भर के अंदर ही 13 अगस्त 2016 को पति ने तलाक के 3 शब्द कह दिए। 13 अगस्त 2016 को उन्होंने मुझे 1 तलाक दिया और उन्होंने डिक्लेयर करवाया कि तलाक हो गया है। मेरा बेटा 1 महीने का था तब। फिर उसके बाद उन्होंने उस रात को मुझे बहुत टॉर्चर किया, मारा पीटा। सोफिया न्याय की आस में दर-दर घूमी, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। पति रसूख वाला जो था। सोफिया खुद तो चेन्नई की रहने वाली है, लेकिन उनकी शादी कानपुर के विधायक गजाला लारी के भाई शारिक अराफात से हुई थी। लिहाजा सोफिया की शिकायत कागज से बाहर नहीं निकल पाई। इस चीज़ की मैंने रिपोर्ट पुलिस में भी कराई, FIR कराने की कोशिश की
सारी कंप्लेंट्स दी, सीएम को किया, एसएसपी को किया, एडीजी के पास पर्सनली गई, बट कोई हेल्प नहीं मिला हमें, क्योंकि उनकी सरकार थी, उनके दबाव में कोई हेल्प नहीं मिला। इनसे मिलिए, इन्हें सुनीता कहिए या शाहिना। शादी के पहले सुनीता थी और निकाह के बाद शाहिना। मर्जी से ही मुसलमान लड़के से शादी की। शाहिना को बाद में पति और उसके परिवार की मनमर्जी सहन करनी पड़ी। पता ये भी चला कि पति ने तो पहले ही 2 शादियां कर रखी हैं, वो भी शाहिना ने सहन कर लिया, लेकिन वो तलाक के 3 शब्द सहन नहीं कर सकी। तो मुझे पता चला इनके घर वालों ने हमारे हस्बैंड की एक दूसरी शादी करा दी है, और दूसरी का पता चला था, चलो मैंने गलती करी थी तो मैं उसको बर्दाश्त करी थी, लेकिन उसी बीच मुझे पता चला इन्होंने एक तीसरी शादी अलग कर रखी है। तो मैंने केस वेस किया है, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। शाहिना परेशान है, बच्चा है, परवरिश का कोई इंतजाम नहीं है, हाथ में कोई रोजगार भी तो नहीं है। मैं फील्ड वर्क करती थी तो मैं बच्चे को साथ में लेके घूमती हूँ। अब आजकल तो इतनी धूप हो रही है कि बच्ची भी को लेके जाना मुश्किल है, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना मेरे पास कोई रोजगार है। किसी का सपोर्ट है आपको? किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं है। ये हमें मैम मिली है, नाइश मैम, तो यही हमारी हेल्प कर रही हैं। कुछ तो जहालत के उदाहरण भी हैं। राबिया की बहन को उसके पति ने तलाक इसलिए दे दिया कि कहीं पत्नी की किडनी की बीमारी उसे न लग जाए। एक हमारी बहन है जिसका अभी तलाक हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी किडनी डैमेज थी, और उसके हस्बैंड ने उसे सिर्फ इस वजह से तलाक दे दिया कि कहीं उसकी किडनी ना खराब हो जाए। तो इस तरह के केसेस जो कि वैलिड ही नहीं है, लोग क्यों उस तलाक का, ट्रिपल तलाक का गलत इस्तेमाल करते हैं। रिशा अपने पति की हर ज्यादती को सहती रही, मारपीट, गाली गलौज सब कुछ सहा अपने बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी पति ने तलाक देकर रिशा और बच्चे को घर से निकाल दिया। सहती रही, मगर क्या हुआ, बट यही हुआ कि मुझे तलाक मिल जाएगा। मैंने कहीं भी पुलिस रिपोर्ट नहीं करी, मैंने कहीं भी जाके एफआईआर नहीं दर्ज करवाई, मैं मार खाती रही, वहीं रहती रही, क्योंकि मेरा एक बेटा था। बट पता नहीं क्या हुआ, उनको ऐसे गुस्से में उन्होंने कह दिया और मुझे 3 तलाक देके घर से निकाल दिया गया। सभी की कहानी एक सी है, हर कहानी में दर्द है, लेकिन दर्द देने वाले पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं। बात हैरानी की है, लेकिन सच है, धर्म की आड़ में कुछ लोग अंधेर गर्दी पर उतारू हैं। देखिए, कुरान में कहीं भी 3 तलाक का जिक्र नहीं है, लेकिन शरिया और शरिया लॉ में फ़र्क होता है। शरिया लॉ इंसानों ने बनाया है, और इंसान जो कानून बनाता है वक्त के हिसाब से बनाता है, तो उस वक्त जो चीज़ें थी वो आज लागू नहीं हो सकती। इन सभी की परेशानी, इनकी मांग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है। बारी अब मुख्यमंत्री की है अपना वादा निभाने की, तलाक से इन महिलाओं को आजाद कराने की। अमित प्रकाश के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। तो रिपोर्ट आपने देखी, वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का जो दर्द है वो दरअसल एक ही है, और इसीलिए लखनऊ में सीएम योगी को पीएम मोदी का वादा याद दिलाने के लिए कुछ मुस्लिम महिला पहुंची। मुलाकात यूपी की महिला और बाल विकास मंत्री से हुई। महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया, गुजारिश की कि अब तो 3 तलाक से आजादी मिलनी ही चाहिए। एक कुप्रथा को धर्म का चोला पहनाकर अधर्म करने वालों के खिलाफ कुछ मुस्लिम महिलाएं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, उन्हें उनका वायदा याद दिलाने के लिए, उनसे ये कहने कि क्या यूपी के सीएम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया वायदा पूरा करेंगे। हाथों में मांग पत्र है। मांग है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 तलाक के खिलाफ एक्शन ले। सदियों से तलाक 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 के 3 शब्दों का दर्द सह रही महिला अब आजादी चाहती है। आजादी 3 तलाक से, आजादी हलाला से, आजादी अपने पति की 4 शादियों से, आजादी उस दर्द की परेशानी से जो 3 तलाक के बाद उसे और उसके बच्चों को हर पल झेलना पड़ता है। हम चाहते हैं कि शरीयत के ही हिसाब से हो, हम शरीयत से बाहर जाके कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो तरीका हम चाहते हैं, जो एक सभ्य तरीका है तलाक एहसन, उसको फॉलो किया जाए, ना कि ट्रिपल तलाक को। तलाक शब्द की मार से घायल कई मुस्लिम महिला सूबे के सीएम योगी के पास फरियाद लेकर पहुंची। सीएम ने प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को जिम्मेदारी सौंपी। सबसे पहली मांग तो यह है कि ट्रिपल तलाक और हलाला के मामले में इनको न्याय मिलना चाहिए। ये शादियों के रजिस्ट्रेशन की भी मांग कर रही हैं कि अगर शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब फिर वो कानूनी
जो है वो है उनको अधिकार भी मिलेगा और उनके ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। आज हम लोग रीता जी के पास कुछ विक्टिम्स को लेकर आए थे, इसलिए लाए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि वो 3 तलाक के खिलाफ पूरा काम करेंगे। मुस्लिम महिला 3 तलाक के खिलाफ तो हैं ही, इसके अलावा उनकी मांग यूपी सरकार से सहयोग की भी है। तलाक से पीड़ित महिला चाहती हैं कि सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करे, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी ले। ये चाहती हैं कि इस तरह की औरतों को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। बहुत जो इनकी बीमारियां हैं, इनके बच्चों की शिक्षा है, उसके लिए भी हम लोगों से चाहती हैं कि हम लोग कुछ प्रबंधन करें, कुछ उनकी सहायता और मदद करें। यूपी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने महिलाओं को एक्शन का भरोसा दिया है। बात सीएम योगी तक पहुँचाने की बात कही है। हम लोग इनकी बात सुन रहे हैं और अब हम लोग इनकी सारी बातों को लिखकर, इनकी मांगों को लिखकर और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी को पेश करूंगी। ये लोग उनसे मिलना चाहती हैं, इनकी जो मांग है मिलने की उसको भी मैं उनके सामने रखूंगी। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने से लेकर योगी के मुख्यमंत्री बनने तक अलग अलग मुंह और अलग अलग बातें। किसी ने सरकार को मुस्लिम विरोधी कहा तो किसी ने सूबे के सीएम योगी पर मुस्लिम खिलाफत का आरोप लगाया। लेकिन जिस तरह से योगी 3 तलाक के मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है कि 3 तलाक के मुद्दे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लखनऊ से अमिता पारुल के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। तो सहारनपुर की आतिया साबरी, बागपत की शबनम और शबाना, तो वहीं मुजफ्फरनगर की वो दुल्हन जिसे मंडप में ही तलाक दे दिया गया। ये सभी महिलाएं तलाक की पीड़ित हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं और पीएम मोदी और सीएम योगी से उम्मीद भी लगाए बैठी हैं। आतिया साबरी का निकाह 25 मार्च 2012 को वाजिद के साथ हुआ। शादी के बाद आतिया की 2 बेटियां हुई। आरोप है कि ससुराल वाले इसी बात से नाराज हो गए। आरोप ये भी है कि उन्होंने छोटी बेटी को गर्भ में ही मारने की भी कोशिश की और दहेज के तौर पर आतिया से 25 लाख रुपए भी मांगे। 2 नवंबर 2015 को आतिया के शौहर ने उसे एक तरफा तलाक दे दिया। आतिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि उसके शौहर ने बिना उसकी सहमति के एक कागज पर 3 बार तलाक लिखकर उसे छोड़ दिया। आतिया का आरोप है कि दारुल उलूम देवबंद ने भी उनके पति की तरफ से दिए गए तलाक को जायज बताया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। आतिया के ससुर समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं। बागपत में 2 बहनों को पुलिस के सामने उनके शौहरों ने तलाक दे दिया। घटना छपरौली की है। दोनों महिलाओं का घरेलू विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए उन्हें पुलिस ने थाने में बुलाया था। शबाना और शबनम का आरोप है कि जुबैर और सहजाद उन्हें शादी के बाद से लगातार परेशान कर रहे थे। इसी सिलसिले में जब दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस के सामने ही दोनों आरोपी पतियों ने अपनी पत्नियों से झगड़ा शुरू कर दिया और मारपीट के बाद फरार हो गए। लेकिन भागने से पहले तीनों ने 3 बार तलाक 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 भी बोल दिया। जैसे कि हम थाने पे आए, महिला थाने पे आए, आपके साथ हम यहाँ आए थाने में से जैसे बाहर गए तो आपके साथ सड़क पे हमला बोल के हमारे भाई को पकड़ के तलाक दे दिया। हमारे पे हमला कर दिया। हम थे सिर्फ औरतें थी 2-4, हमारे पे हमला करा, बाहर पिटाई करी और तलाक दे दी सड़क के बीच। लड़की पक्ष ने जो है दहेज उत्पीड़न के संबंध में जो है प्रार्थना पत्र दिया था, तो दोनों पक्षों को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया था। इसी में मामला बढ़ गया और लड़की पक्ष वाले भी बाहर गए तो लड़के वालों ने तलाक दे दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में दुल्हन ने दूल्हे को तलाक दे दिया। घटना ककोली इलाके की है। करीब 8 दिन पहले शबनम का निकाह मुस्तकिम से होना था। सारी रस्में पूरी होने के बाद सलामी के समय दूल्हे ने कहा कि दहेज की रकम बढ़ानी होगी। काफी समझाने के बाद जब दुल्हन नहीं माना तो दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। आरोप है कि दूल्हे ने दुल्हन के ऊपर हमला भी किया, जिसके बाद दूल्हे समेत सभी बारातियों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद दूल्हे ने कहा कि वो दुल्हन को विदा नहीं कराएगा और इसी के साथ शबनम ने दूल्हे को तलाक दे दिया। दोनों पक्षों में समझौते के लिए पंचायत भी बैठी, लेकिन दुल्हन के घर वाले नहीं माने। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। बिचौलिया में आपस में मार पिटाई हुई, मेरा कोई मैटर नहीं था उससे। वो गलत आरोप लगा रहे हैं। धन दहेज मांगा और मांग की 1 लाख रुपए और कार मांगी। उन्होंने मारपीट की और दहेज मांग रहे थे। न जाने और कितनी ऐसी शबनम और शबाना हैं जिन्होंने उम्मीद लगाई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें 3 तलाक के बंधन से आजादी दिलाएंगे।
पीएम मोदी के सपने को पूरा करेंगे और उन्हें उनका हक दिलाएंगे। तो तलाक 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 का जो दर्द है ये असहनीय बन चुका है मुस्लिम महिलाओं के लिए, और मुस्लिम महिलाएं यही चाहती हैं कि महंत उनके लिए मसीहा बन जाएं और उन्हें इस दर्द से मुक्ति दिलवाएं।